हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में लगातार आपसे पूछ रहे हैं, आपका एग्जाम का खासकर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आज ही पूछा गया, कल भी पूछा गया था, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, वो है पीरियोडिक टेबल से। चलो स्टार्ट करते हैं। और पीरियोडिक टेबल में कहाँ से पूछा जा रहा है, वही मेंडलीव के बारे में। तो वो सारी चीज़ को जान लेंगे, कब क्या हुआ इस्टेब्लिशमेंट, कब उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, वो सारी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। और इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इससे क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। उसका जैसा ही ये कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं कप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले वो सारे करवा दूंगा। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपका पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में देखो, मैं बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट जंप करते किस पे, कि आपके लॉ ऑफ ट्रेड्स किसने दिया था। ठीक है ना? लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स साइंटिस्ट किसने दिया था, कब दिया था, ये चीज जानना जरूरी है। तो आपको कौन दिया था? देबोनोयर साहब ने। ठीक है ना? ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्या स्पेलिंग थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है ना? इन्होंने दिया था, और कब दिया था? 1817 में दिया था। 1817 में। इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने की बहुत ही सिंपल है। देखो, बस इतना ही लिखना है, लॉ ऑफ ट्रेड्स है ना, ट्रेड्स है, तो इसको याद रखना कैसे पता है? dt, चाहे टीडी याद रख लो। ठीक है? टीडी मतलब लॉ ऑफ ट्रेड्स का किसने दिया था? तो आपका डेवनार साहब ने दिया था। कब? 1817 में दिए थे। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। समझ गए? अब दूसरी बात करते हैं, न्यूलैंड। एक न्यूलैंड साहब है, ठीक है ना? एक न्यूलैंड साहब है, ठीक है ना? न्यूलैंड साहब है जो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ठीक है ना? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था न्यूलैंड साहब ने। ठीक है ना? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे न्यूलैंड साहब ने। तो देखो, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए से, ठीक है ना? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को दिए थे न्यूलैंड साहब ने। कब दिए थे? 1850, 1865, 1865 में इन्होंने दिया था। तो आपको याद रखना, लॉ ऑफ ट्रेड्स डेवनार साहब 1817, इससे पेपर में आएंगे सीधा क्वेश्चन, याद रखना। और आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड साहब 1865 में, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तीसरी आती है, हिंदी इंग्लिश मत करना, क्योंकि ये सारे नाम आपके इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। अब देखो, मेंडलीव्स। देखो, मेंडलीव ने क्या दिया था? मेंडलीव, मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पेपर में यही से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, आज भी आया है। ठीक है ना? स्पेलिंग देख लेना आप सब, ठीक है ना? स्पेलिंग देख लेना, DEL, DE, चलो फिर से लिख देते हैं। ठीक है? क्या है? MENDEL, मेंडलीव। ठीक है ना? अब देखो, मेंडलीव साहब के बारे में देखो। अब मेंडलीव साहब ने क्या आपका दिया था भाई? जल्दी बता दो। पीरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है? पीरियोडिक टेबल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को फादर बोला जाता है इनको। ठीक है? पीरियोडिक टेबल को इनको क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है। और कब दिया था? आज ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये दिए थे 1869 में। कुछ याद आया? 1869, 1869 से आपको याद होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। 1869 मेंडलीव साहब ने दिया था। और एक और चीज़ बात करते हैं कि इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो बोला ही जाता है, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। क्या? कि आज का क्वेश्चन था कि ये किस पे बेस्ड दिए थे? पीरियोडिक टेबल बेस्ड किस पे था? आपका पीरियोडिक टेबल बेस्ड था किस पे? एटॉमिक वेट पे। क्वेश्चन आज ही आया है, आज ही आया है 26 जनवरी के शिफ्ट फर्स्ट या सेकेंड में, कि किस पे बेस्ड है। तो बेस्ड आपका क्या है? आपका एटॉमिक वेट पे। किस पे? एटॉमिक वेट पे। एटॉमिक वेट पे आपका बेस्ड है। कौन सा? इनका मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल। और एक और क्वेश्चन पिछली एग्जाम में पूछेगा कि थे जिस समय दिए थे कितने एलिमेंट थे? तो 63 एलिमेंट। जिस भाइयों को ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप खुद सोच नहीं सकते। लॉ ऑफ ट्रेड्स डेवनार साहब 1817 में, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड साहब ने दिए थे 1865 में। मेंडलीव जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जिनको बोलते हैं, 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी, जो भी बेस्ड था आपका एटॉमिक वेट से। ठीक है ना? एटॉमिक वेट वही भार, भार बोलते हो ना, वही। और कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे। ठीक है?
अब एक और इम्पोर्टेंट आता है, वो है मोस्ले साहब। देखो ये सारे तो ठीक है, अब देखो एग्जाम में अब ट्रेंड बनेगा मोस्ले, मोस्ले भाई का बनेगा, ठीक है ना, मोस्ले साहब का बनेगा, ठीक है ना। तो मोस्ले की बात करते हैं तो इनको बुलाता है क्या पता है, मोस्ले साहब। जैसे ही क्वेश्चन में आ जाए हु प्रोपाउंड पीरियोडिक टेबल, प्रोपाउंड, हु प्रोपाउंड, प्रोपाउंड पीरियोडिक टेबल, हु प्रोपाउंड पीरियोडिक टेबल, तो मोस्ले साहब। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें पता है क्या है, कि इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने भी दिया था, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब, 1913 में, 1913 में इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। और इनका पीरियोडिक टेबल बहुत ही सटीक था, क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक नंबर पे। किस पे, एटॉमिक नंबर पे मेरे भाई, इनका पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक नंबर पे, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेंडलीव साहब को फादर पीरियोडिक टेबल होता है, एग्जाम में आया 1869 में, ईयर भी पूछा गया, एटॉमिक बेस पे होता है वो भी पूछा गया, 63 एलिमेंट होता है ये भी पूछा गया। ये तो एग्जाम का फेवरेट बन चुका है, एक ना क्वेश्चन यही रिपीट लगातार दे रहा है, इस चीज़ को याद कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट अब आ जाएगी अगले एग्जाम में, शिफ्ट में पूछा जाएगा मोस्ले साहब ने प्रोपाउंड पीरियोडिक टेबल, इनका बेस्ड क्या है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड इनका है। और उसके बाद इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्हें कब दिया था, 1913 में इन्होंने दिया था। इन्हीं की वजह से एटॉमिक नंबर को जेड से डोनेट करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर को जेड से डोनेट करते हैं, तभी तो। और मास को क्या होते हैं, मास को किससे डोनेट करते हैं, मास को जल्दी बताओ, मास को ए से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट इन्हीं की वजह से, समझ गए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब देखो इतने सारे तो इम्पोर्टेंट है, अब देखो इतने तो इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके पेपर में फिर से अभी लगातार रिपीट होंगे, जितने भी शिफ्ट नहीं हुए सो जल्दी आ जाओ। कोई भाई बता सकता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं और कितने ग्रुप, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान उसको भी लिख लेना। जो आपकी पीरियोडिक टेबल में होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा कि ग्रुप कितना है, बताओ जल्दी से, ग्रुप कितना है, और जल्दी बताओ ग्रुप कितना है, जल्दी भाई जल्दी से बताओ ग्रुप कितना है, जल्दी से बताओ ग्रुप कितना है और पीरियड कितना है। तो आपके ग्रुप कितने, 18 और पीरियड कितने, 7। इस चीज़ को ध्यान रखना, ग्रुप 18 है और पीरियड कितने, 7 है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलो अब देखो ये सारे चीज़ जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आते हैं जंप करते हैं अपना इसी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में फिर से देखने को मिलेगा। नोट डाउन आपने कर लिया, चलो देखो अब इरेज करते हैं। मैं हट गया था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो देखो आगे देखो, समझ गए। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये पेपर में आएगा मेरे भाई, याद रखना। मैं इस चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि मैंने भी इसके नोट्स बना रखे प्रॉपर और इम्पोर्टेंट है भाई। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, आप पढ़े होंगे अल्कली मेटल, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं आपका, सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये चीज़ तो आप समझ गए, इतने बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल, सेकेंड को क्या बोलते हैं, अल्कलाई अर्थ मेटल। वही इंपॉर्टेंट है 16th ग्रुप को, जो ऑक्सीजन फैमिली होता है, जिसको चैल्कोजेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन भी बोलते हैं, ठीक है। चैल्कोजेन फैमिली, ठीक है, चैल्कोजेन फैमिली बोलते हैं। अगर वही ग्रुप 17 की बात करें, 17th ग्रुप की बात करें तो क्या बोलते हैं उसको, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या, हैलोजन फैमिली,
देखो मैं बहुत एटॉमिक नंबर ये सब बताता, पेपर में जो हंट होगा उस चीज़ पे यार टॉक कर रहा हूँ। 18 17 के बाद 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? जीरोथ ग्रुप। 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं जीरोथ ग्रुप, ठीक है ना। मतलब जितने भी नियोन गैस, जिस नोबेल गैस जो है सब इसी के अंदर आते हैं, समझ गए। ये चीज़ तो आपको आ गई। अब एक चीज़ और जान लो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करते हैं तो देखो पेपर में पिछली बार पूछा गया था कि लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स, ठीक है, लेंथेनाइड्स है और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक है ना। अब दोनों में पूछा गया था पिछली बार, पिछली ही एसएससी के पेपर में, आपके एसएससी जीडी में, कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में कितने एलिमेंट होते हैं। तो इसमें भी ये भी आपके 15 एलिमेंट होते हैं और इसमें भी आपके 15 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। दोनों में कितना होते हैं? 15 एलिमेंट्स होते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है। आपको क्या याद रखना है मेरे भाई? एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, समझ गए। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, समझ गए, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। और ये जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा छपेगा। अब बात कर लेते हैं आपके कप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कप से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कप से रिलेटेड क्वेश्चन अब उठा लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक तो पूछा गया था रंगास्वामी कप, वो तो आपको याद ही होगा, जो कि किससे रिलेटेड है? जल्दी बता दो। रंगास्वामी कप आपको हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपके कप से रिलेटेड। नोट डाउन तो मैंने कर ही रखा है, देखना पड़ेगा कहाँ पे है। आपकी वीडियो तो ठीक चल रही है ना? चलो ठीक है, चलो देखते हैं रंगास्वामी कप। चलो भाई मिल जाओ, नोट डाउन कर लो, तब तक तो आप लोग समझ गए, नोट डाउन कर लो। चलो आज कप एक फुटबॉल से पूछा गया था, थॉमस कप भी पूछा गया है, ठीक है ना। दुरंद कप पूछा गया था आज, समझ गए। तो नोट डाउन हो गया होगा शायद। अब देखो कप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, जो इस बार आया है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। इस बार जो आया है कप से रिलेटेड वो देख लो। मार्कर का भी इंक भरना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखो कप, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, इंक भर लेता हूँ बस थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ, इंक भरता हूँ, फिर स्टार्ट कर देते हैं। देखो आप लोग का इंपॉर्टेंट टाइम है मेरे भाई, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे भाई इस टाइम में जी के बहुत कम पढ़े हैं, जिसके वजह से करना ही पड़ेगा आप सबके लिए कुछ। चलो देख लेते हैं, चलो देखो अब आ जाओ, आपके आते हैं कप से रिलेटेड, ठीक है ना। और पेपर में पूछा जाएगा यार, ठीक है ना मेरे भाई, पेपर में पूछा जाएगा कप से रिलेटेड। चलो देखो सबसे पहले आप बात कर लो, करेंट की बात करें तो आपका करेंट में दुरंद कप एक, ठीक है ना, दुरंद कप, दुरंद कप, ठीक है ना। अब दुरंद कप जो इस बार हुआ है 130वां दुरंद कप, कौन? 132वां दुरंद कप किसने जीता है? 132वां दुरंद कप किसने जीता है? तो आपको कौन जीता है भाई? मोहन बागान, मोहन बागान, ठीक है, ठीक है। 132वां दुरंद कप किसने जीता है? मोहन बागान। और दुरंद कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मोहन बागान है ये 17 टाइम्स जीता है, ठीक है ना, से 17 बार जीत गया, ठीक है ना, 17 बार जीत गया। हराया किसको है? तो मोहन बागान किसको हराया है? हराया है ईस्ट बंगाल को,
ईस्ट बंगाल को हराया है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, दुरंत कप कब स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड कब हुआ था ये दुरंत कब, 1888, ठीक है ना, 888, समझ गए, 1888 आपको याद रखना दुरंत कब स्टार्ट हुआ था। अब देखो ध्यान से, जो भी आपके कप होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं लिखवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। हॉकी के एक तो क्या हो जाएंगे, भले फुटबॉल की क्या हो जाएंगे, फुटबॉल के आपके एक तो दुरंत कप, दुरंत कप एक ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है अजीलन, ठीक है ना, अजीलन कप, ठीक है ना, अजीलन कप ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद देखो सुब्रतो मुखर्जी कप, ठीक है ना, सुब्रतो मुखर्जी कप, तो मुखर्जी कप, ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक और कप होते हैं रोबर्ट्स कप, रोबर्ट्स कप, ये फुटबॉल के मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट नेम है, इसको बॉक्स बना लो। अब देखो अब हॉकी की बात करते हैं, तो हॉकी का तो एग्जाम में पूछा गया है पहली शिफ्ट में, रंगा स्वामी कप पहला। दूसरा आपको बताते हैं, रंगा स्वामी कप हो गया बैडमिंटन का। एक और होता है कौन, थॉमस कप, थॉमस कप, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना, हॉकी का ये भी याद रखना है थॉमस कप। और ये अलीजान कप जो है ये इसका है, हॉकी का है, ठीक है ना, अलीजान कप किसका है, एजिलन कप हॉकी का है, ठीक है ना, हॉकी का है। उसके बाद एक और हॉकी का आता है आगा खान, ठीक है, इसको भी याद रखना क्या होगा, आगा खान कप, ठीक है ना, आगा खान कप हो गया इसका, समझ गए हॉकी का। तो हॉकी से रिलेटेड ये हो गए, समझ गए। अब इतने चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो गोल्फ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्फ से एक इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके मॉक टेस्ट में भी आ रखे हैं। गोल्फ से क्या हो जाएगा, वाकर कप, पूछेगा तो कम ही, लेकिन आपको याद रखना है गोल्फ से हो जाएगा वाकर कप हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, वाकर कप हो जाएगा। टेनिस से देख लो, अब टेनिस से देख लो, टेनिस से आपका क्या हो जाएगा, टेनिस से आपका क्वेश्चन एक हो जाएगा क्या, टेनिस से होपमैन कप, होपमैन कप। एक और क्वेश्चन टेनिस से आपका क्या हो जाएगा, टेनिस से हो जाएगा डेविस कप, ठीक है ना, डेविस कप, जो आपके ट्रेंड में चल रहे हैं ना उसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे कप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा कि आप खुद सोच नहीं सकते। और एक और चीज़ कुछ करवाना था मुझे, आज कुछ और करवाना था, देख लेते हैं बाकी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ चलो देखो एक चीज़ और देख लो, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है ना, 2022 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसने जीता है जल्दी बताओ, ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का कितने जीता है, जल्दी बताओ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आपको याद होना चाहिए दामोदर मोजो, ठीक है, दामोदर मोजर क्या देता है ज्ञानपीठ, समझ गए। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड किसने जीता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड किसने जीता है, तो आपको ये बताना है क्या किसने जीता है, आपका जीता कौन है जल्दी बताओ। स्वामीनाथन अवार्ड किसने जीता है, तो पीवी सत्यनारायण, समझ गए। तो ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा छपेगा। और यह क्या रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब समझ गए, तो ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई। कल कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, सारे क्वेश्चन का मिक्सचर में लेके आया ताकि आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो। कप से रिलेटेड देख लेना आप, दुरंत कप इस बार किसने जीता, करेंट में क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में।
आपके ये कप फुटबॉल के हो गए, हॉकी हो गए, गोल्फ हो गया। ज्ञानपीठ अवार्ड किसने? MS स्वामीनाथन अवार्ड PV सत्यनारायण ने जीता, क्योंकि आपके ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए, उसी में ऐड करके ये भी पूछ सकता है जो कि करंट में आया है। समझ गए? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जो भाई नया जुड़ते जाएगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। समझ गए? और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप सब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट वहीं पे देता हूँ, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।